धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने हमको अब तक संभाला और अपने अनुग्रह में रखा, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जो वचन मैंने लिया है वो एक शीर्षक है। वो शीर्षक ये है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई क्षमा नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है चाहे किसी के बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में अगर आप कोई गलत बात बोलते हो तो उसकी आपको क्षमा नहीं है। ईश्वर की सच्चाई को नकारने का कोई मेरे प्रियो नकारने का आध्यात्मिक खतरा बना रहता है हर समय, कि जो खुदा की सच्चाई है उसको नकार सकता है मनुष्य। और देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया था, प्रभु यीशु मसीह को किसने पकड़वा दिया था? यहूदा इस्करियोती ने। और वो घर आए और ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो रोटी नहीं खा सकते। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जब घर आए तो क्या हुआ कि इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि वो लोग रोटी जो थे नहीं खाने पाए। और लोग उनसे मिलना चाहते थे, लोग उनको देखना चाहते थे, और लोगों का चिन्ह और चमत्कार के पीछे लोग भाग रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और उसके कुटुंबी भी उसके विरोध में निकल आए थे। और वो क्योंकि उसके जो प्रभु यीशु मसीह के कुटुंबी थे वो क्या कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह का जो चित्त है ठिकाने पे नहीं है, यानी कि वो पागल है। हालेलुया। और शास्त्री और यरूशलेम से आए थे, वो कहते थे कि उसमें क्या है? शैतान है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह पर वो ये कह रहे हैं कि वो शैतान है उसके अंदर, और ये भी कि वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मेरे प्रियो, ईश्वर की सच्चाई को मनुष्य 1 मिनट में नकार देता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बातें सुनी तो वो तो जानता था सारी चीजें। उसने कहा, पास बुलाकर कहा, उनसे दृष्टांतों में उनको समझाया और कहने लगा, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है? क्या कैसा हो सकता है कि बुरा व्यक्ति बुरा व्यक्ति जो है किसका साथ देगा? बुरे का ही साथ देगा। और जब किसी राज्य में फूट पड़ जाती है तो वो राज्य क्यों स्थिर रह सकता है? क्या हमारे घर में अगर फूट पड़ जाएगी, झगड़ा फसाद हो जाएंगे, तो क्या हमारा घर सुरक्षित रह सकेगा? नहीं रह सकता। हालेलुया। क्या शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाल देगा? ये कभी नहीं हो सकता मेरे प्रियो, क्योंकि वो बना रह सकता है, उसका जो अंत हो ही जाता है। शैतान का एक ना एक दिन क्या होगा? अंत होगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि उसे बांध न ले। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे आपको बताता है कि मैं और आप जब तक वचन में कमजोर होंगे तब तक लोग हम पर हावी हो जाएंगे, हमारे ऊपर इल्जाम लगेंगे। लेकिन जब मैं और आप प्रभु के वचन में मजबूत होंगे, प्रभु के वचन को जानते होंगे, तो हर बात का हम जवाब दे सकेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वो करते हैं क्षमा हो जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में जो भी कुछ कहा जाएगा वो कभी माफ नहीं होगा। लिखा है कि परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करे वो कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। हालेलुया। वरन वो अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, आया और महायाजक और पुरनियों की ओर से बड़ी तलवारें और लाठियां लिए हुए आए। वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे। हालेलुया। और जो यहूदा इस्करियोती नाम का चेला था वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाना चाहता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उसने शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा कि कोई उन 12 में से था जो उसे पकड़वाने में था। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कौन मेरे विरोध में है, कौन मेरे साथ है। एक बार चेले आए और चेले कहने लगे कि अरे वो तेरे नाम से क्या कर रहा है? दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने समझाया चेलों को, कहा कि देखो, इस बात की चिंता मत करो कि वो मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। कोई बात नहीं, करने दो, क्योंकि जो मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है वो
हमारे हमारे लिए कुछ विरोध की बात थोड़ी, वो हमारे साथ ही तो है, इसका मतलब ये कि वो हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा बाप मुझे और आपको बचाता है कि मनुष्य के द्वारा कोई पाप ना हो, मनुष्य के द्वारा कोई परमेश्वर के विरुद्ध कोई बात ना। और हम जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के कुटुंबी थे वो भी प्रभु यीशु मसीह के विरोध में थे, और उनका जो चित्त था, उनका जो मन था, वो कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, पागल है। प्रभु यीशु मसीह का चित्त ठिकाने पे नहीं है। प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और 24 पद में देखते हैं, जब वो इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, तुझे विद्या ने बड़ा क्या कर दिया, तुझे पागल कर दिया। तो वो प्रभु की बातें कर रहा था, तो फेस्तुस जो चिल्ला पड़ा, खिसिया गया, और वो कहने लगा, क्या कहने लगा कि अरे तू पागल हो गया है। पौलुस से कहने लगा, तू पागल हो गया है, और तुझे जो विद्या आ गई है ना, तू बहुत पढ़। आज हम लोग कह देते हैं कभी कभी लोगों से कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो अरे तुम पागल हो गए, तुम इतना पढ़ लिए, इसलिए सोचते कि बहुत कुछ जानते हो। हालेलुया। और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह में कहने लगे, इसमें दुष्ट आत्मा है, वो पागल है, उसकी क्यों सुनते हो, यहां तक लोग उसे कहने लगे। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 19 पद कहता है, यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और आज हम थोड़ा लेट हो गए, कारण हमें कहीं जाना पड़ा, सो लौटते में देर हुई। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया के लिए। हम सब भाई बहनों को संभाला, और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या आगे यूट्यूब पे देखते हैं, प्रभु सबको आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस बातों को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह की। और कल फ्राइडे है, और कल पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब आएंगे 8 से 9, और 7 से 8 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली जो हमारे आगरा के हैं, और 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।